आज हम आप लोग को कोवेलेंट बॉन्ड बताने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम आप लोग को क्या बता दिए थे, आयनिक बॉन्ड बता दिए थे, कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर दिए थे। इस वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए थे लास्ट वीडियो में कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का क्या मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देगा, दोनों आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके किसके बीच बनता है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। आयनिक बॉन्ड में किसके किसके बीच बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, तो आपको नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, नॉन मेटल के बीच बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में क्या दिए थे, इसके एग्जांपल में दे देंगे कि फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखिए देख लेते हैं इसका कि फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, ये देखिए। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला, उसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो कौन कौन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, जिसका 8 एटॉमिक नंबर, इसका 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका लिखेंगे तो क्या होगा, 2 और 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है KL और M भी जाएगा, लेकिन L भी लास्ट हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 तक के सेल में गया 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कहाँ गया आपका L सेल में गया 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बोले कि फॉर्मूला देखना, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बीच में रख लेंगे, इधर हाइड्रोजन को कर लेंगे और इधर हाइड्रोजन को कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन तो 2 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन को कहाँ पे कर लिए, बीच में कर लिए, हाइड्रोजन को इधर इधर कर लिया। आप ऊपर नीचे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं, लेकिन दोनों को एक साइड करने पर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अरेंजमेंट सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इधर उधर कर लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, 1। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 क्रॉस से दिखाते हैं। फिर इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 1 क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर देखिए ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 6 दिखाएंगे, तो अच्छे से अरेंज करके दिखाएंगे, 2 और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। डबल सर ऐसा क्यों किए, आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 क्यों नहीं कर लिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के साथ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का सेटिंग करेगा ना, अच्छा लगने के लिए डायग्राम थोड़ा क्या होना, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन को स्टेबल होना है, ये इलेक्ट्रॉन लेके इससे क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसको स्टेबल होना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, इसका कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन को भी तो स्टेबल होना है, ऑक्सीजन के पास पहले से कितना है, 6 है, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, तो क्या हो गया, 6 और 2 कितना हो गया आपका, देखिए तो इस तरह का हो गया, यानी कि देखिए तो क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के लिए तो 6 7 और 8, यानी कि इसका सबका बैलेंस ही पूरा हो गया, सब फुलफिल हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, क्या हो गया कि वो बीच में है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। ये किसका फॉर्मूला हो गया एक्चुअली में, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल H2O, पहले तो ये बात हो गया कि H2O में कौन सा बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दोनों क्या नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअली में होता क्या है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच होगा, तो हाइड्रोजन और किसके बीच होगा, ऑक्सीजन के बीच होगा। कैसे उसका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम के लिए क्या किए कि पहले तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन का लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाएं। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोट कर दिए। फिर उसके बाद इसका डुप्लेट पुरा दिए, इसका डुप्लेट पुरा दिए, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका, जो एक्चुअली में हो गया वो हो गया, ये ऑक्सीजन बीच में है, हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, यानी कि H2O का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक यानी कि ये समझ गए आप कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा आपका टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स देखते हैं क्या होगा, कि देखिए क्या हो गया, एग्जांपल से पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या लिए कि H2 मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल
ठीक है। इसका जो डायग्राम हम ड्रॉ किए थे, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे ले लिया था और ये क्या दिया था, इससे ले लिया था। तो क्या हो गया था कि हाइड्रोजन यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिए थे, O2 मॉलिक्यूल दिए थे। O2 मॉलिक्यूल में देखिए तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन का कितना भी देखिए ना 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इससे ले लेगा 2, तो फिर ये इससे भी 2 ले लेगा, ठीक है। ये 2 ले लिया इससे। अब देखिए ये ऑक्सीजन कितना, दो तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, डबल बॉन्ड हो जाएगा O, यानी कि ये एक्चुअली में क्या हो गया, O2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका H2 हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, 7 हो गया। तो 7 हो गया तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक N हो गया और यहाँ पे एक N हो गया। इसका यहाँ पे 3 कर लिए, यहाँ पे 3 कर लिए, 5 है इसके पास, 2 और कर लेते बीच में, यहाँ पे 2 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, ठीक है। अब दोनों को स्टेबल होना है तो क्या करेगा, ये इसके साथ, इससे ये 3 ले लिया, इसका देखिए हो गया 8, फिर ये इससे 3 ले लेगा, इसका भी क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि N है और यहाँ पे N है। कितना कितना इलेक्ट्रॉन का किया, 3 इलेक्ट्रॉन का, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसी को क्या लिखेंगे, ये 3 एग्जांपल्स आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कोवैलेंट जो हो सकते हैं या तो सिंगल हो सकते हैं या डबल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट का कितना टाइप हो गया बॉन्ड का, 3 टाइप्स हो गए। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया और क्या हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड का हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का कितना टाइप हो गया, 3 टाइप हो गया। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया और क्या हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तीनों का एग्जांपल लिख लेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट का, यहाँ पे ये सेकंड का हो गया और यहाँ पे ये थर्ड का हो गया, ठीक है। आप देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का क्या बताएं कि देखिए एक एग्जांपल है, उससे पहले समझते हैं। जो बताया आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसी तरह बताया ना, ये हो गए, यहाँ पे इसको ये ले लिए और फिर यहाँ से ये ले लिए। तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या क्या निकला कि पहला तो ये निकला कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो बना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन टोटल पार्टिसिपेट किया, देखिए इसका 1 और इसका 1, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड एटम का हो गया, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड सिंगल बनता है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन का हो गया, 2 का हो गया, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या शेयरिंग हो, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो 2 डिफरेंट एटम के बीच या 2 सेम एटम के बीच, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा आपका, कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आपका शेयरिंग होगा, ठीक है। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्यों हो जाएगा, 3 उसका और 3 इसका, तो कितना का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। यहाँ तक ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो ले लिया फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल। अब देखिए CO2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फिर वही बात हो गया। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, कार्बन का सॉरी एटॉमिक नंबर कितना 6 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या है, C सिंगल है, O कितना 2 है, तो क्या कर लेंगे कि C को बीच में रख लेंगे, O को इधर कर लिए, O को इधर कर लिए।
ठीक है। यहाँ तक O का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दिए और 6 इलेक्ट्रॉन जाकर इसको दिखा दिए। यानी कि देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 है ना, तो 6 इसको दिखा दिए और 6 इसको दिखा दिए, डॉट से दिखा दिए। ठीक है। अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो 2 इधर दिखा दिए और 2 इधर दिखा दिए, क्रॉस से दिखा दिए। अब इसको 8 होना है, तो 8 होने के लिए क्या करेगा, 2 ले लेगा, इसका क्या हो गया 8 हो गया। इसको 8 होना है, ये इससे क्या करेगा 2 ले लेगा, तो इसका भी क्या हो गया 8 हो गया। अब इसका भी 8 हो गया, इसका भी ऑक्सीजन का 8 हो गया। अब कार्बन को 8 होना है, इससे 2 ले लेगा, तो क्या करेगा इससे ले लेगा, अब कार्बन का क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देंगे। कार्बन को बीच में कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए तो टोटल इस दोनों कार्बन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितना हो रहा है, 2 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये इसे भी सोच सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन के बीच और इस ऑक्सीजन के बीच में वही हो रहा है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर भी क्या होगा डबल बॉन्ड का, यानी कि और क्या होगा, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन बॉन्ड होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा होता है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर ये हो गया, सिंपल फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल समझ गए, कार्बन मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे ये समझ गए आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन देखिए किसको बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4 होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फिर कौन कौन एलिमेंट है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, तो 6 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसका ड्रॉ करेंगे तो 2 और 4 हो गया, इसका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर वाले देखते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन कितना 1 है, तो 1 कार्बन कर दिए, हाइड्रोजन कितना 4 है, तो 4 तरफ से इसको कर दिए 1 इधर से कर दिए, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो 4 इसको चारों तरफ से कर देंगे, क्यों कर देंगे, तो चारों तरफ से कार्बन हाइड्रोजन है सर, तो हाइड्रोजन का भी कितना है 1 1, तो क्रॉस कर लेते हैं, अलग अलग साइन कर लेंगे, एक में डॉट एक दूसरा में क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे। डॉट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अलग अलग ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखिए ये हाइड्रोजन इससे ले लिया, ये हाइड्रोजन इससे ले लिया, यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से ये लिया, यानी कि सब हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लीकेट पूरा हो गया। अब कार्बन सबको दिया है तो सबसे ले लेगा, ये आपका हो गया। देखिए कार्बन का भी हो गया आपका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, हाइड्रोजन का भी क्या हो गया डुप्लीकेट फुलफिल हो गया, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया। देखिए तो किससे बना कंपाउंड, देखिए ये हो गया, ये और ये, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका CH4 बन गया, इसको हम क्या लिखेंगे CH4 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया आपका, कि मीथेन का फॉर्मूला क्या था CH4 का, CH4 का देखिए ये क्या है डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएं, डायग्राम से दिखाएं, और ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया, क्या आपका ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन देख ली, यानी कि ओवरऑल आप कोवैलेंट बॉन्ड को समझ गए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो नॉन मेटल एंड मेटल के बीच बनता है, ठीक है। उसके बाद हम सबका टाइप बता दी, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप कितना और 3 टाइप होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तीनों का एग्जांपल आपको बता दिए। बोले कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। सब हम एग्जांपल भी बता दिए और यहाँ पे कुछ क्या कर दिए स्पेशल कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बना दिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, नहीं तो वीडियो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है।